संसद के मानसून से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे और हमारे सभी साथियों के लिए ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखे। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र में मधुरापुर गंगा जहाज घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। गोताखोर की मदद से 3 लड़कों के शव नदी से निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया। एक की खोज जारी है। मरने वाले सभी नवकछिया थाना क्षेत्र के नया टोल के रहने वाले हैं। परिजनों ने बताया, नवकछिया नया टोल गाँव से 11 लड़के गंगा स्नान के लिए मधुरापुर गंगा जहाज घाट आए थे। गहरे पानी में जाने की वजह से वह पहला लड़का डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दूसरा पहुंचा। इसी तरह एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक बार 11 लड़के डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 7 लड़कों को बचा लिया गया, वहीं 4 लड़के डूब गए। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि दुकान हो या ठेले, सभी पर अपना नाम लिखे। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी। 22 जुलाई को शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने कहा गया है कि यात्रा मार्ग पर दुकान के संचालक या मालिक को अपनी पहचान लिखनी होगी। सरकार ने कहा है कि ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की सुरक्षा के लिए लिया गया है। ये आदेश पूरे राज्य में लागू होगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह मलबा आने के कारण कई यात्री मलबे में दबे होने की सूचना मिली। मलबे से 3 व्यक्ति के शव निकाले गया है। एनडीआरएफ, डीडीआरएफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव के कार्य में लगी और 8 घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुखद व्यक्त किया है। अमेरिकी चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी वापस ले रही है। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन भी दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को जानकारी दी है। जानकारी में उन्होंने लिखा है, मेरे साथी डेमोक्रेट, मैंने नामांकन स्वीकार नहीं करने और अपने शेष कार्य के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्य पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने का फैसला लिया है। 2020 में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा पहला निर्णय कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना था और यह मेरा सबसे अच्छा निर्णय है। आज मैं कमला को इस वर्ष हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देना चाहता हूँ। अमेरिकी राजनीति में रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव के रेस से हटने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जून में हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद उन्होंने उन पर लगातार उम्मीदवार वापस लेने के दबाव बन रहा था। ऐसे में उन्होंने अचानक से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे हटने और कमला हैरिस को समर्थन देने का फैसला दिया। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी।